जय हिंद फ्रेंड, इंडिया और प्राइड में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए यूजीसी नेट पेपर फर्स्ट में जो आईसीटी का आपका यूनिट है उनसे जो क्वेश्चन आए हैं उन पे हम डिस्कस कर रहे हैं। उम्मीद है कि प्रीवियस के आपने जो है लेक्चर देखे होंगे और चैनल पे आपको यूनिट फर्स्ट सेकेंड रिसर्च एप्टीट्यूड टीचिंग एप्टीट्यूड इनसे भी क्वेश्चन कराएंगे हैं, उनको भी प्रैक्टिस करते रहें। यहाँ पे देखिए जैसे दिया एरिक मेडलाइन और एबीआई इनफॉर्म इत्यादि उपकरण जो है ये सभी जो है उदाहरण है किसके, यानी एरिक है, मेडलाइन है और एबीआई इनफॉर्म ये जो एग्जाम्पल है वो किसके तहत आते हैं? सिटेशन सर्विसेज के, इलेक्ट्रॉनिक डेटाबेस के या प्रिंटेड के या लाइब्रेरीज के। तो एरिक वगैरह क्या है? ये है इलेक्ट्रॉनिक डेटाबेस, है ना। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक डेटाबेस के तहत आता है एरिक। एरिक का फुल फॉर्म ध्यान रखना है, पहले भी पूछा गया, एजुकेशन रिसोर्सेज इंफॉर्मेशन सेंटर, एजुकेशन रिसोर्सेज इंफॉर्मेशन सेंटर। और मिडलाइन, मिडलाइन जो है ऑनलाइन जीवन विज्ञान और बायोमेडिकल जानकारी का एक ग्रंथ सूची डेटाबेस है। एबीआई इनफॉर्म ये एक इलेक्ट्रॉनिक डेटाबेस है। सीपीयू के दो मुख्य अवयव हैं, तो सीपीयू के दो मुख्य अवयव क्या है? कंट्रोल यूनिट एएलयू, है ना, कंट्रोल यूनिट या रजिस्टर। तो इसमें कौन सा आता है? यहाँ पे ये ध्यान दीजिए, जो सीपीयू सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के दो मुख्य अवयव कंट्रोल यूनिट और एएलयू हैं। कौन कौन से आते हैं? सीपीयू के दो मुख्य घटकों में कंट्रोल यूनिट और एएलयू। एएलयू का पूरा नाम अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट है। यह यूनिट अंकगणितीय गणनाएं करता है, जैसे जोड़ घटाव गुणा भाग, ये सब। ये तार्किक क्रिया लॉजिकल ऑपरेशन भी करता है, जैसे तुलना करना, मिलान करना। इसके कार्य करने की गति बहुत तीव्र होती है। सीपीयू के दूसरे मुख्य भाग को कंट्रोल यूनिट कहते हैं, जिसका मुख्य कार्य कंप्यूटर की मेमोरी से जानकारी को प्राप्त करना तथा इनपुट और आउटपुट को कंट्रोल करना है। ज्वाइंट फोटोग्राफी एक्सपर्ट ग्रुप जेपीईजी का उपयोग किसे कंप्रेस करने के लिए किया जाता है? यहाँ पे देखिए, जो ज्वाइंट फोटोग्राफी एक्सपर्ट ग्रुप जेपीईजी है उसका उपयोग किसके लिए करते हैं? इमेज के लिए करते हैं। ज्वाइंट फोटोग्राफी एक्सपर्ट ग्रुप जेपीईजी का उपयोग इमेज को कंप्रेस करने के लिए किया जाता है। जेपीईजी 24 बिट्स पर पिक्सल को सपोर्ट करता है। इनमें से हर बिट ब्राइटनेस ब्लू और रेड के लिए सपोर्ट करते हैं, जो ट्राई कलर, जो ट्रू कलर फॉर्मेट बनाते हैं। 16 लाख से अधिक कलर डिस्प्ले करते हैं। जेपीईजी क्या है? ये एक फोटोग्राफिक नेचुरल आर्ट वर्क और रियलिस्टिक इमेजेस के लिए सबसे बेस्ट होता है। जेपीईजी 16 मिलियन कलर्स को सपोर्ट करता है, बहुत ही उच्च गुणवत्ता के इमेज को बनाता है। लेकिन इसके कुछ कमियां भी हैं, जैसे इसके द्वारा कंप्रेस की गई इमेज अपने ओरिजिनल इमेज के जैसी नहीं होती और क्लियरिटी जो है और शार्पनेस जो होता है वो खो देता है। वेब पेज के निर्माण हेतु निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? जब हमें एक वेब पेज बनाना होता है उसके लिए हम HTML का यूज करते हैं। देखिए, वेब पेज को बनाने के लिए ये ध्यान रखना है कि जो वेब पेज है वो HTML का उपयोग करके वेब पेज बनाया जाता है। HTML का पूरा नाम हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज है। वेब पेज इंटरनेट पर उपलब्ध क्या होता है? वेब पेज एक डॉक्यूमेंट होता है जिसे इंटरनेट से जुड़ा हुआ प्रत्येक व्यक्ति, जो भी इंटरनेट से जुड़ा हुआ व्यक्ति है वो वेब ब्राउजर की हेल्प से देख सकता है। वेब पेज को HTML डॉक्यूमेंट के नाम से भी जाना जाता है। वेब पेज को मुख्यतः HTML में लिखा जाता है। तो एक ये हो गया कि वेब पेज को मुख्यतः कैसे लिखा जाता है? HTML में लिखा जाता है। HTML भाषा के अलावा इसे अन्य प्रोग्रामिंग भाषाओं में भी लिखा जाता है। दुनिया का पहला वेब पेज जो है किसने? वो टिम बर्नर्स-ली द्वारा सन 1991 में बनाया गया। पहले वेब पेज को लिखने के लिए HTML का उपयोग किया गया था और आज भी इन भाषा का उपयोग सबसे ज़्यादा किया जा रहा है। आंकड़ा संचयन और गणना परिकलन के लिए कंप्यूटर द्वारा प्रयुक्त संख्या प्रणाली है बाइनरी, डेसिमल, ऑक्टामल, हेक्साडेसिमल। तो इनमें से कौन सा है? देखिए, आंकड़ा संचयन और गणना परिकलन के लिए कंप्यूटर द्वारा बाइनरी सिस्टम का यूज किया जाता है और बाइनरी 0 और 1 ये जो डिजिट है इसी को जो है कंप्यूटर पहचानता है। एक वेब पेज की लोकेशन को विनिर्दिष्ट करने वाला पता क्या है? यानी एक वेब पेज जो है उसकी लोकेशन को विनिर्दिष्ट करने वाला पता इनमें से क्या है? तो URL के थ्रू पता करते हैं। URL का फुल फॉर्म होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। तो एक वेब पेज की लोकेशन को पता करने वाला यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर है। यह कंप्यूटर नेटवर्क की व्यवस्था है जो ये बताता है कि वांछित सूचना कहाँ उपलब्ध है और उस सूचना को हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं। यानी आप देखिए कि वेब पेज लोकेशन जो है ये बताता है कि URL के थ्रू ये पता चलता है आपको कि कोई भी चीज़ सूचना कहाँ पे और उसको आप कैसे पता कर सकते हैं। वर्ल्ड वाइड वेब पर किसी वेब पेज का एड्रेस URL का एग्जाम्पल है। रैम पद का क्या मतलब है? रैम वही रैंडम एक्सेस मेमोरी, जिसको पढ़ा और लिखा जा सकता है। देखिए, रोम को रीड ऑनली मेमोरी को सिर्फ आप जो है
रीड ओनली में सिर्फ उसको रीड कर सकते हैं, राइट नहीं कर सकते, पर रैम जो है उसको रीड एंड राइट दोनों कर सकते हैं। तो रैंडम एक्सेस मेमोरी में सूचनाओं को क्रमानुसार न पढ़ के सीधे सूचना को पढ़ा भी जा सकता है, लिखा भी जा सकता है। एक तरीके से ये जो प्राइमरी मेमोरी तो है, लेकिन ये एक अस्थायी मेमोरी है, जहाँ डाटा और सूचनाओं को अस्थायी तौर पे रखा जाता है। रैम पद का अभिप्राय एक ऐसी मेमोरी से जिसको पढ़ा और लिखा दोनों जा सकता है। पहली पीढ़ी का जो कंप्यूटर है उसके द्वारा कौन सा हार्डवेयर प्रयोग में लाया गया था? तो पहली पीढ़ी वाले में वैक्यूम ट्यूब था, दूसरे में ट्रांजिस्टर था। तो पहली पीढ़ी कंप्यूटर द्वारा जो है वैक्यूम ट्यूब इम्पॉर्टेंट है, पहली पीढ़ी कंप्यूटर द्वारा जो है वैक्यूम ट्यूब हार्डवेयर प्रयोग में लाया गया था, वैक्यूम ट्यूब हार्डवेयर। इसमें मशीन भाषा तथा निम्न स्तरीय प्रोग्रामिंग भाषा का, यानी मशीन भाषा निम्न स्तरीय प्रोग्रामिंग भाषा का, लो लेवल लैंग्वेज का यूज करते हैं। भंडार के लिए पंच कार्ड का प्रयोग किया जाता है। ये आकार में बड़े और अधिक ऊर्जा खपत करने वाले थे। इनकी भंडारण क्षमता कम तथा गति मंद होती है। निम्नलिखित में से कौन सा फाइल फॉर्मेट वीडियो फाइल का फॉर्मेट नहीं है? इनमें से कौन सा ऐसा है जो कौन सा फाइल फॉर्मेट जो वीडियो फाइल का फॉर्मेट नहीं है? तो वो है जेपीईजी। बाकी ये जितने भी दिए हैं, जेपीजी तो इमेज का हो गया, एबीआई है, एमपी4 है, एमओवी है। देखिए यहाँ पे आपको जितने भी वीडियो फाइल फॉर्मेट दिए गए उनको ध्यान रखना है। जेपीजी तो इमेज के लिए है। बाकी वीडियो फाइल फॉर्मेट में एक्सटेंशन के लिए, जब एक्सटेंशन के लिए यूज करते हैं तो एबीआई भी है, एबीआई के अलावा एमओवी है, एमपी4, एमपी4 में भी जो है वीडियो को रखते हैं, और एमपीईजी4 करके एमओवी है, एबीआई है, डब्ल्यूएमवी है, एफएलवी है। और जो जेपीईजी है वो एक इमेज फाइल एक्सटेंशन है। किसी कंप्यूटर की जो मेन मेमोरी है उसमें जो है 960 के बाइट से है। इस स्मृति में निहित बाइट की संख्या क्या है? अब यहाँ पे देखिए किसी भी कंप्यूटर की जो मेन मेमोरी है उसमें कह रहा है कि 960 किलो बाइट्स है, तो स्मृति में निहित बाइट्स की संख्या 960 गुणे और 1024 से गुणा कर देंगे तो जो निकल के आएगा, क्योंकि 1 किलो बाइट में 1024 बाइट होते हैं, तो स्मृति मापन की सबसे छोटी इकाई बिट होती है। एसएमटीपी किसका परिवर्तित है, यानी किसका परिवर्ती रूप है? जो है एसएमटीपी। तो पहले फुल फॉर्म एसएमटीपी का क्या है? पूरा नाम है सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। एसएमटीपी को कहते हैं सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। इस प्रोटोकॉल का उपयोग इंटरनेट पर ईमेल भेजने और प्राप्त करने के लिए किया जाता है। पीडीएफ जो हम लोग यूज करते हैं, तो पीडीएफ का फुल फॉर्म क्या होता है? पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट, पोर्टेबल डेटा फॉर्मेट। तो यहाँ पे देखिए पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट करके होता है पीडीएफ का फुल फॉर्म। पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट होता है, पीडीएफ को एडोबी सिस्टम ने 1993 में बनाया था। तो एक चीज़ तो ये हो गया, पीडीएफ का फुल फॉर्म हो गया पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट, पहली चीज़। दूसरा जो पीडीएफ पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट होता है, तो पीडीएफ को एडोबी सिस्टम ने जो है 1993 में बनाया था, एडोबी ने। पीडीएफ फाइल में इमेज टेक्स्ट के साथ साथ हाइपरलिंक वीडियो, एम्बेडेड फॉन्ट आदि कंटेंट को सेव किया जाता है। यहाँ पे अगर बाइनरी और इस तरीके से चेंज करने वाला है, दशमलव प्रणाली को कैसे ये चेंज करेंगे? विच ऑफ द फॉलोइंग जो है आर ऑपरेटिंग सिस्टम? यूनिक्स, मैक्स, उबंटू और एडा। इनमें से आपसे पूछेगी कौन सा ऐसा है जो ऑपरेटिंग सिस्टम के तहत आता है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम तो एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो कंप्यूटर डिवाइस पर दूसरे सॉफ्टवेयर जो है और एप्लीकेशन को चलाने की अनुमति देता है। पहली चीज़, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो अपने कंप्यूटर डिवाइस पे दूसरे सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन को चलाने की अनुमति देता है। तो जिसमें जो है कुछ ऑपरेटिंग जो सिस्टम है उनमें आता है कौन सा? यूनिक्स है, ऑपरेटिंग सिस्टम में यूनिक्स है, मैक है, विंडोज विस्टा है, उबंटू है, विंडोज एक्सपी है। तो यूनिक्स, मैक, विंडोज विस्टा, उबंटू, विंडोज एक्सपी। आईआरसी इज द एक्रोनिम ऑफ, आईआरसी का फुल फॉर्म क्या होता है? तो आईआरसी का है इंटरनेट रिले चैट, है ना। आईआरसी जो है इसका फुल फॉर्म है इंटरनेट रिले चैट। बुलेटिन बोर्ड सिस्टम के समय में संचार के साधन के रूप में विकसित एक चैट प्रोटोकॉल है। MIME स्टैंड फॉर, MIME क्या चीज़ को MIME दिखाता है? तो ये मल्टीपर्पज इंटरनेट मेल एक्सटेंशन को बताता है। देखिए यहाँ पे जो MIMI जो करके इसका पूरा नाम क्या है? मल्टीपर्पज इंटरनेट मेल एक्सटेंशन। वर्ष 1991 में
नाथन बोरेस्टीन के द्वारा विकसित यह एक इंटरनेट ईमेल प्रोटोकॉल है जिसकी सहायता से इंटरनेट उपयोगकर्ता किसी ईमेल संदेश में साधारण टेक्स्ट ही नहीं अपितु फोटो, ऑडियो तथा वीडियो को भी ईमेल के माध्यम से प्रेषित कर सकते हैं। निम्नांकित में से कौन अनटू टाइपिंग का शॉर्टकट है? अनटू टाइपिंग के लिए ऐसे शॉर्टकट के रूप में पूछा है कौन सा है? तो यहाँ पे देखिए अनटू टाइपिंग का शॉर्टकट CTRL+Z है, CTRL+P। P का उपयोग जब हम पेज को प्रिंट करते हैं तो इसके साथ P क्लिक करते हैं, और Y को क्यों करते हैं? CTRL+Y का उपयोग अंतिम क्रिया को फिर से जो है करने के लिए है, और CTRL+S का उपयोग जो वर्तमान फाइल है यस फॉर सेव करने के लिए है ना। और जो है CTRL+ अनडू टाइपिंग का शॉर्टकट है, और P को जो है पेज को प्रिंट करने के लिए करते हैं। और तो ये Z है, P है, Y है, यस है, किसका किस लिए प्रयोग करते हैं। हाइपरमीडिया डेटाबेस में सूचना हाइपरमीडिया डेटाबेस में सूचना बिट्स संग्रहित होता है, वो किसके रूप में होता है, संग्रहित किस रूप में होता है? तो हाइपरमीडिया डेटाबेस में सूचना जो है वो बिट्स नोट्स के रूप में होता है। संचार पट्टिका कम्युनिकेशन बैंडविड्थ जिसमें सर्वाधिक क्षमता है जो माइक्रोवेव केबल तथा फाइबर ऑप्टिक्स लाइंस के रूप में प्रयोग होता है, उसे क्या कहते हैं? कम्युनिकेशन बैंडविड्थ में जिसका सर्वाधिक क्षमता है और जो माइक्रोवेव केबल फाइबर ऑप्टिक्स लाइंस के रूप में प्रयोग में आता है उसको ब्रॉडबैंड कहते हैं। तो संचार पट्टिका जो है विस्तार कम्युनिकेशन बैंडविड्थ जिसमें सर्वाधिक क्षमता है तथा जो माइक्रोवेव केबल तथा फाइबर ऑप्टिक लाइन के रूप में प्रयोग में आता है उसे ब्रॉडबैंड कहते हैं। अधोलिखित में कौन कंप्यूटर का लक्षण नहीं है? कंप्यूटर इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, कंप्यूटर स्वयं नहीं सोच सकता, कंप्यूटर त्रुटि मुक्त सूचनाएं तैयार करता है, तो क्या है? तो कंप्यूटर के लक्षण में देखिए तो एक तो है कि गति है, कंप्यूटर में गति भी है, त्रुटि रहित काम करता है, कंप्यूटर स्वचालित होता है, अस्थायी इसकी भंडारण क्षमता है, विशाल भंडारण क्षमता है, यानी कंप्यूटर एक तो तेजी से काम करता है, बिना गलती के स्वचालित है, अस्थायी भंडारण क्षमता है, भंडारित सूचना का तीव्र गति से काम, फिर विविधता, गोपनीयता, स्फूर्ति, पुनरावृत्ति, विश्वसनीयता, कार्य की एकरूपता, कागज के प्रयोग में कमी, ऐसे बहुत सारी चीजें जो कंप्यूटर यूज करने से हमको लाभ होता है। एक इलेक्ट्रॉनिक बिलबोर्ड जिसमें संक्षिप्त पाठ या आलेखी ग्राफिकल विज्ञापन दिया है उसे क्या कहते हैं? एक इलेक्ट्रॉनिक बिलबोर्ड है जिसमें आपको एक ग्राफिकल विज्ञापन दिया गया उसको हम स्ट्रैप, बैनर, ब्रिज लाइन क्या कहेंगे? उसको स्ट्रैप कहेंगे। एक इलेक्ट्रॉनिक बिलबोर्ड जिसमें संक्षिप्त पाठ या आलेखी ग्राफिकल विज्ञापन दिया है उसे स्ट्रैप कहते हैं। और ये क्या करता है? संक्षिप्त रूप से सूचना या संदेशों को प्रस्तुत करता है। साइट का फुल फॉर्म पूछा है क्या है? तो सैटेलाइट इंस्ट्रक्शनल टेलीविजन एक्सपेरिमेंट है ना। साइट से मतलब क्या है? साइट से तात्पर्य द सैटेलाइट इंस्ट्रक्शनल टेलीविजन एक्सपेरिमेंट। ये प्रोग्राम दूरदर्शन पर 1975 से 76 तक, यानी जो साइट है दिस सैटेलाइट इंस्ट्रक्शन टेलीविजन एक्सपेरिमेंट के बारे में कि यह प्रोग्राम दूरदर्शन पर 1975 से 76 तक नियमित प्रदर्शित किया जाता रहा। इस प्रोग्राम को इंडियन स्पेस इसरो ने इंडियन टेलीविजन अथॉरिटी है ना इसके साथ मिलकर किया था। इस उपग्रह के माध्यम से परिवार नियोजन, कृषि, स्वास्थ्य, परिवार एवं मनोरंजन के विविध जो प्रोग्राम थे उनको प्रसारित किया जाता था। ये ग्रामीण समुदायों के लिए 30 मिनट का जो है कार्यक्रम होता था। ये प्रोग्राम 4 भाषाओं में आता था, प्रतिदिन लगभग 4 घंटे का प्रसारण होता था। प्रातःकालीन प्राथमिक कक्षा के बालकों के लिए तथा सायं में अन्य लोगों के लिए। वेब द्वारा अधिक संख्या में ऐसी दस्तावेजों की प्राप्ति जिनमें संबंधित सूचना का अभाव उसे क्या कहते हैं? तो वेब द्वारा अधिक संख्या में कह रहा है ऐसी दस्तावेजों की प्राप्ति जिनमें संबंधित सूचना का अभाव उसको क्या कहते हैं? क्षीण स्मरण प्रक्रिया, पुअर रिकॉल। वेब द्वारा अधिक संख्या में ऐसी दस्तावेजों की प्राप्ति जिनमें संबंधित सूचना का अभाव हो तो ये उसे क्षीण स्मरण प्रक्रिया, पुअर रिकॉल कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? मॉडेम क्या है? एक सॉफ्टवेयर है। मॉडेम वोल्टेज को स्थिरीकरण करने में हेल्प करता है। मॉडेम एक ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। मॉडेम एनालॉग सिग्नल को डिजिटल में और इसके विपरीत बदल सकता है। इसमें पूछेगी कौन सा सही है। देखिए मॉडेम के बारे में से पहले भी क्वेश्चन आया। मॉडेम यानी मॉड्यूलेटर, डीमॉड्यूलेटर, इसका संक्षिप्त रूप है मॉडेम का ही, मॉड्यूलेटर, डीमॉड्यूलेटर। ये एक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है मॉडेम, जो क्या करता है? डिजिटल संकेतों को एनालॉग संकेत में बदल कर, जो डिजिटल संकेत है उनको एनालॉग में बदल कर संचार माध्यम पर भेजता है तथा प्राप्त किए गए डिजिटल संकेतों को एनालॉग संकेत में बदलता है।
निम्न में से कंप्यूटर की उपयुक्त परिभाषा कौन सी है? इनमें से कंप्यूटर की उपयुक्त परिभाषा कौन सी है? कंप्यूटर एक मशीन है जो सूचना को संधारित करता है। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो गुणात्मक और संख्यात्मक जानकारी को संग्रहित, पुनः प्राप्त और तीव्र गति से सही से संधारित करता है। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो संख्यात्मक जानकारी को संग्रहित, पुनः प्राप्त और तीव्र गति से संधारित कर सकता है। कंप्यूटर एक मशीन है जो गुणात्मक जानकारी को संग्रहित करता है। यानी क्या काम करता है? तो कंप्यूटर क्या है? कंप्यूटर एक स्वचालित इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो डेटा तथा निर्देश को इनपुट के रूप में ग्रहण करता है, निर्देशों के अनुरूप उनका विश्लेषण करता है तथा आवश्यक परिणामों को निश्चित प्रारूप में आउटपुट के रूप में निर्गत करता है, या डेटा का भंडारण, स्टोरेज तीव्र गति और त्रुटि रहित ढंग से करके उसके विश्लेषण का काम करता है। ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के अनुसार कंप्यूटर क्या है? एक स्वचालित इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो अनेक प्रकार की तर्कपूर्ण घटनाओं के लिए प्रयोग में लाया जाता है। कंप्यूटर वो मशीन है जो डेटा स्वीकार करता है, उसे भंडारित करता है, दिए गए निर्देश के अनुरूप उनका विश्लेषण भी करता है तथा विश्लेषित परिणामों को आवश्यकता के अनुसार निर्गत करता है। निम्न में से ईमेल के यूआरएल का कौन सा प्रारूप युक्त मतलब यूज करते हैं? www@mail.com, ये कौन सा? तो ये यूआरएल का फुल फॉर्म पहले यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर होता है और किसी भी वेबसाइट या वेबसाइट के जो पेज है उनको रिप्रेजेंट करता है या आपको किसी वेब पेज तक ले जाता है। यूआरएल में 3 जो कि भाग होते हैं इंपॉर्टेंट। एचटीटीपी, इसको जो है इसको प्रोटोकॉल कहते हैं, प्रोटोकॉल कहते हैं। और www ये जो है डोमेन नेम होता है, .com डोमेन कोड होता है। तो डोमेन कोड हो गया, डोमेन नेम हो गया, प्रोटोकॉल हो गया। प्रत्येक कंप्यूटर के कीबोर्ड के प्रत्येक कैरेक्टर के ASCII होता है, जिसका फुल फॉर्म क्या है? इसके जो कैरेक्टर है उसको अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज कहते हैं। प्रत्येक कंप्यूटर का जो कीबोर्ड है, कीबोर्ड के प्रत्येक कैरेक्टर का ASCII जो होता है, इसका फुल फॉर्म जो है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज होता है। ASCII कंप्यूटर में उपयोग करने के लिए वर्ड इनकोड करने का एक मानक होता है। ये अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम के अनुसार व्यवस्थित होता है। ASCII कोड में 7 या बिट का इस्तेमाल 7 या 8 का इस्तेमाल करने को दर्शाने के लिए होता है। 7 बिट से केवल 128 कैरेक्टर को ही कोडित किया जा सकता है। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट सीपीयू का कौन सा भाग आकलन करता है और निर्णय लेता है? तो इसमें अरिथमेटिक जो लॉजिक यूनिट है। देखिए कंप्यूटर में प्रयुक्त जो है सीपीयू सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के 3 भाग होते हैं। अब 3 में अरिथमेटिक लॉजिक है, कंट्रोल है, मेमोरी है। और इसमें अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट एएलयू गणना क्रियाएं उससे संबंधित निर्णय लेने का काम करता है। डीपीआई किस चीज को दर्शाता है? डीपीआई का फुल फॉर्म क्या है? डॉट्स पर इंच। डीपीआई प्रति 1 इंच में ऊर्ध्वाधर या क्षैतिज रूप में उपस्थित बिंदुओं की संख्या को ही डीपीआई कहते हैं। इसके द्वारा प्रिंट की गुणवत्ता की पहचान की जाती है डॉट्स पर इंच द्वारा। एक प्रलेख का पाठ, टेक्स्ट, चित्र, शीर्षक और फोटोग्राफ आदि निम्नलिखित में से किसके अंतर्निहित आएगा? तो वो सारे डेस्कटॉप प्रिंटिंग, डेस्कटॉप प्रिंटिंग, ये सब किसके तहत आएगा? तो ये सभी डेस्कटॉप पब्लिशिंग डीटीपी, ये कंप्यूटर का प्रकाशन के क्षेत्र में उपयोग किया जाने के लिए तैयार किया गया एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। एक अनुप्रयोग से दूसरे अनुप्रयोग में सामग्री का अंतरण क्या कहलाता है? तो इसको कहते हैं डायनेमिक डेटा एक्सचेंज। एक अनुप्रयोग से दूसरे में जो करते हैं डायनेमिक डेटा एक्सचेंज। सीडी रोम का फुल फॉर्म क्या होता है? देखिए सीडी रोम का फुल फॉर्म कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी। सीडी रोम अपनी यानी कंप्यूटर यानी कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी, इसमें सूचना अत्यंत कॉम्पैक्ट रूप से स्टोर की जाती है, इसे केवल पढ़ा जा सकता है ना। रीड ओनली में तो केवल पढ़ ही सकते हैं, इस पर कुछ लिखा नहीं जा सकता। सामान्यतः इसका आकार कितना होता है? तो इसका 12 सेंटीमीटर, और इस पर लगभग वही बताया कि 20,000 पृष्ठों की सामग्री स्टोर कर सकते हैं यहाँ। सीडी रोम प्रकाश के उपयोग पर आधारित होता है। सीडी रोम पर भंडारित सूचना को मिटाया नहीं जा सकता। तो क्या चीज़ है? सीडी रोम के बारे में केवल पढ़ सकते हैं। 12 सेंटीमीटर ये चीज़ है, सामान्यतः इसका आकार। 20,000 पृष्ठों की सामग्री स्टोर कर सकते हैं, भंडारित सूचना को मिटाया नहीं जा सकता। कंप्यूटर का मस्तिष्क जो परिधि पेरिफेरल्स को कंट्रोल करता है उसको क्या कहते हैं? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। और सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट यानी सीपीयू कंप्यूटर जो कि उसका मुख्य भाग है, जो सीयू अरिथमेटिक लॉजिक एएलयू तथा मेमोरी से मिलकर बना होता है। यानी मेन मेमोरी होता है, एलयू होता है, सीयू होता है, इससे मिलकर आपका सीपीयू जो है वो बना होता है। डेटा को सुरक्षित स्टोर करने के लिए जिस माध्यम का इस्तेमाल किया जाता है उसे हम क्या कहते हैं? तो उसको क्या कहते हैं? कॉम्पैक्ट डिस्क रिकार्डेबल। कॉम्पैक्ट डिस्क रिकार्डेबल जो है सीडीआर, कॉम्पैक्ट डिस्क रिकार्डेबल सीडीआर भंडारण युक्त है जिस पर डेटा को एक बार लिखा जाता है परंतु कई बार पढ़ा जाता है। रैम का मतलब क्या होता है? तो रैम का अर्थ क्या होता है?
रैंडम एक्सेस मेमोरी का तात्पर्य, हाँ तो रैम का वही है कि प्राइमरी मेमोरी है, रैंडम एक्सेस मेमोरी इसका जो है फुल फॉर्म होता है। कोरल ड्रॉ एक लोकप्रिय है। कोरल ड्रॉ क्या होता है, तो ये है एक इलस्ट्रेशन कार्यक्रम। कोरल ड्रॉ डिजाइन तैयार करने के लिए प्रयोग किया जाने वाला, मतलब ये कोरल ड्रॉ एक डिजाइन तैयार करने के लिए प्रयोग किया जाने वाला सॉफ्टवेयर है। इसका प्रयोग मुख्यतः डीटीपी डेस्कटॉप पब्लिशिंग के लिए होता है। निम्नलिखित में से कौन सी कंप्यूटर की भाषा ने यूनिक्स, कोबोल, पास्कल, फोर्ट्रॉन, तो यूनिक्स जो है लैंग्वेज नहीं है, टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम है। मतलब यूनिक्स जो है टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम जो नेटवर्क उपयोग के लिए तैयार की जाती है, जबकि पास्कल यूनिक्स तथा फोर्ट्रॉन, यानी जो पास्कल है यूनिक्स और फोर्ट्रॉन है, ये सब तो लैंग्वेज है। एक कीबोर्ड में कम से कम जो है कितनी की होती है, तो 101 की होती है। एक कीबोर्ड जो है वो एक मुख्य इनपुट डिवाइस होता है कीबोर्ड, और जिसका प्रयोग कंप्यूटर में डेटा इनपुट के लिए होता है। आजकल 104 बटन वाला भी जो है ये क्वेटी करके है, ये कीबोर्ड का प्रयोग आ गया है, जिसमें बटनों की व्यवस्था प्रचलित टाइपराइटर बटनों की तरह ही होती है। कीबोर्ड को सीपीयू में बने एक विशेष पार्ट से जोड़ दिया जाता है, और यूएसबी कीबोर्ड को यूएसबी पोर्ट से जोड़ देते हैं, जबकि वायरलेस कीबोर्ड सिस्टम में भौतिक संपर्क भी बिना जो है वही रेडियो तरंगों पे काम करता है। ये देखिए पहले भी आप जो है इसका फुल फॉर्म किसी दस्तावेज के लिए आया था। इंटरनेट की पारिभाषिक शब्दावली में परिवर्णी जो है, विशिंग जो है, व्हाट यू सी इज व्हाट यू गेट जो है, ये वही आपको मिलता है, जो दूसरे शब्दों में वही कंप्यूटर स्क्रीन डिस्प्ले को दिखाता है, जो वास्तव में इस प्रकार से भेजा जाता है कि जब वह मुद्रित होता है तो एक दस्तावेज दिखाई देता है। सूक्ष्म प्रक्रिया कंप्यूटर में किसके लिए बनी है, कंप्यूटर, कैलकुलेटर, इलेक्ट्रॉनिक गुड, डिजिटल डिवाइस। माइक्रो प्रोसेसर कंप्यूटर से जुड़ा होता है, जिसे कंप्यूटर का दिमाग कहते हैं, और ये कंप्यूटर की सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के सहारे जो है ये काम करने वाला सिलिकॉन चिप्स होता है। तो आज के लिए इसको यहीं पे वो करते हैं, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, और जितने भी सेशन और किए गए हैं उनको आप देखते रहें क्रमशः। आज के लिए नहीं, धन्यवाद।